हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक गुड स्कोरिंग असाइनमेंट। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में और कॉलेजेस में, खास तौर से इग्नू में असाइनमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। उसमें 30% मार्क्स और कहीं पे डिफरेंट परसेंटेज इसकी वेटेज रहता है असाइनमेंट का। बीएड में, एमएड में, कि उसमें आपको एग्ज़ाम से पहले कुछ मार्क्स के असाइनमेंट होते हैं जो आपको सबमिट करने होते हैं। तो इस चीज़ उसमें उसको मार्क्स भी मिलते हैं उसके, और वो मार्क्स आपके फाइनल परसेंटेज में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस हिसाब से जो आपका असाइनमेंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है टू गेट गुड स्कोर और गुड परसेंटेज। तो इसमें बहुत सारी कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि असाइनमेंट सभी बनाते हैं। कोई इसमें ऐसा भी है कि असाइनमेंट में आपको कुछ याद नहीं करना होता, इंस्टेड आपको खुद से बनाना होता है। लेकिन इसके बावजूद भी जब आपके पास पूरी चॉइस होती है कि आप बुक यूज़ कीजिए, गाइड यूज़ कीजिए, उसके बावजूद भी कुछ लोगों के मार्क्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं असाइनमेंट में और कुछ के कम आते हैं। तो इसका कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप भी हाई स्कोर कर सकते हैं असाइनमेंट में, और जो बहुत कंट्रीब्यूट करेगा आपके फाइनल परसेंटेज अच्छी बनाने में। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो छोटी छोटी जो आप ध्यान रखेंगे तो आप भी 70% मार्क्स अपने असाइनमेंट में अचीव कर सकते हैं। अगर आपके थ्योरी में बाय चांस अगर कुछ कम रह जाते हैं मार्क्स तो आप असाइनमेंट में स्कोर कर सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई की थी। तो मेरे एक्चुअली मैं इग्नू से एक कोर्स मैंने भी किया है। तो जो मैंने फर्स्ट ईयर में गलती की थी और उसमें थोड़े से मेरे परसेंटेज कम रहे थे, और किसी में 60s में भी रहे थे और एक दो में 70 में भी थे। लेकिन जब मैंने वो चीज़ें देखी और मैंने और लोगों के असाइनमेंट्स देखे, मैं इग्नू सेंटर पर भी गई, तो लोगों से बात की, उसके बाद मुझे पता चला। तो मैंने सेकेंड ईयर में अपने असाइनमेंट उसी हिसाब से बनाए और मेरे 70s में ही रहे थे और बाकी थोड़े ज़्यादा भी रहे थे। तो वही बातें मैं आज आपको बताऊंगी और आप कॉपी पेन लेके उनको नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको डेफिनेटली यू विल गेट द गुड मार्क्स इन असाइनमेंट्स। ओके, फर्स्ट थिंग इज गुड क्वालिटी पेपर। देखिए, असाइनमेंट आप जमा कर रहे हैं, उसमें आपके मार्क्स इंक्लूड हो रहे हैं, तो डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ द पेपर दैट यू आर यूजिंग इन योर असाइनमेंट्स। ओके, सो इट शुड बी गुड क्वालिटी, नीट, क्लीन, वाइट। इट शुड नॉट बी येलोइश। आप गुड क्वालिटी थिक पेपर लीजिए। बहुत सारे आते हैं बहुत पतले पतले मुड़े, ऐसे नहीं लेना है। थोड़ा गुड क्वालिटी का लेना है, नीट होना चाहिए, क्लीन एकदम वाइट पेपर होना चाहिए, थोड़ा थिक वाला लीजिएगा। ओके, सेकंड, गुड क्वालिटी ऑफ पेन। आप जो भी पेन इस्तेमाल करें वो थोड़ी क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप जेल पेन, अगर आपकी राइटिंग जेल पेन में बहुत अच्छी आती है तो यूज जेल पेन, और इस टाइप का भी आप एक पेन ले सकते हैं। ये अच्छा पेन रहता है लिखने में, और फैलने वाला मत लीजिएगा, ठीक है। और एक ही पेन आप थ्रो आउट अपने असाइनमेंट में, फ्रॉम द फर्स्ट पेपर टू द लास्ट पेपर यूज ओनली सिंगल पेन। सिंगल पेन मीन्स डोंट यूज डिफरेंट डिफरेंट पेन, ताकि आपकी हैंड राइटिंग अलग हो जाए, उसकी इंक क्वालिटी, कलर में भी डिफरेंस होता है, ब्लू में भी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं भी किसी कलर के पेन से डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, ऐसा नहीं। एक ही क्वालिटी का पेन यूज कीजिए थ्रू आउट। एंड यस, use only two colors, black and white. Wherever you need to write headings, use your black pen, and the theory and all the answers in the blue. And your question should be written in black pen. Okay, so and use other color. You can use also other colors in diagrams, in flow charts. Okay, third point है, the assignment should be written in your own handwriting. ओके, इग्नू स्पेशली हैंड रिटन असाइनमेंट मांगता है। अगर आपके इंस्टीट्यूट में या कॉलेजेस में प्रिंट भी मांग रहे हैं तो आप पीडीएफ फाइल में देंगे, कभी भी उसको वर्ड फाइल में नहीं देंगे। आप उसको पीडीएफ फाइल बनाएंगे, पीडीएफ फाइल में देंगे, ताकि उसमें आप कुछ लिख रहे हैं किसी और उसमें खोल ओपन हो रहा है तो वो चेंज हो जाए फॉर्मेट, नहीं, उसकी आप पीडीएफ फाइल बनाएंगे। अगर आपको हैंड रिटन है, इग्नू तो हैंड रिटन ही मांगता है, तो आप अपनी हैंड राइटिंग में उसको लिखेंगे। और एक ही इंसान एक असाइनमेंट लिखे,
ऐसा नहीं है कि आधा आपने लिख लिया, फिर आपके हाथ थक गए और आपने अपने फ्रेंड से बोल दिया तो आप वो दूसरा इंसान लिखने लग गया। नो, हैंड राइटिंग एक ही इंसान की होनी चाहिए और बहुत ही साफ सुथरी हैंड राइटिंग में आप लिखेंगे उसको। बहुत आप इत्मीनान से लिखिए। लास्ट डेट से 2 हफ्ते पहले से लिखना शुरू कीजिए, 3 हफ्ते पहले से लिखना शुरू कीजिए। इत्मीनान से लिखिए, लेकिन बहुत साफ सुथरी राइटिंग में लिखिए। उसमें दाग नहीं लगना चाहिए, किसी चीज का, सब्जी का दाग लगा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ऐसा। और बिल्कुल साफ पेपर होना चाहिए, उसके पास साफ लिखा होना चाहिए। क्वेश्चन के बाद स्पेस होना चाहिए 1 लाइन का। हैंड राइटिंग में भी जो आपके वर्ड हैं उसमें स्पेस होना चाहिए। आप एक हेडिंग डाल रहे हैं, उसके बाद लिख रहे हैं, तो नीचे लाइन में फिर जो भी हेडिंग है उसके नीचे ना लिख के तर से थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो सेक्शन दिखाई दे। अगर आप अगर आप एक पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं तो यहाँ तक लास्ट लाइन तक आ गया, तो दूसरा पैराग्राफ लिखें तो इतना छोड़ के लिखें ताकि पता चले कि आप पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं। गॉट माई पॉइंट? नेक्स्ट, आप जो भी क्वेश्चन लिखना चाह रहे हैं, पहले आप अपना जो भी असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है आप उसको इत्मीनान से पढ़िए कि एक्चुअली व्हाट दे आर आस्किंग। ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने क्वेश्चन में वही लिखना है कि वो जो पूछ रहे हैं। आप उसमें कोई भी स्टोरी लाइन या नॉवल की स्टोरी लाइन उठा के नहीं लिखेंगे, या कोई आपकी साइंस में है तो आप कुछ भी थ्योरी लिख देंगे उससे रिलेटेड नहीं। आपको वही लिखना है व्हाट दे आर आस्किंग, जो एक्चुअली उसमें पूछा गया है। जितना पूछा गया है आप उतना ही लिखेंगे। स्पेशली आपकी इंग्लिश में है और या हिंदी है या साइंस जो भी है। और आपको ध्यान रखना है क्या वर्ड लिमिट है। 450 वर्ड्स हैं तो आपको उस चीज का ध्यान है। आप एक लाइन में देखिए आपके कितने वर्ड्स आ रहे हैं, उसी हिसाब से आप लाइन गिनिए और मल्टीप्लाई करके वर्ड्स का, तो आपको वर्ड इस तरह से पता चल जाएंगे कि एक लाइन में अगर 10 आ रहे हैं तो 10 में आप 10 लाइन में देखिए इंटू करके कि कितने वर्ड्स का ऐसे लाइन बन गई। इस तरह से किया जाता है। तो आपको वर्ड्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पूरी स्टोरी लाइन नहीं लिखनी है। व्हाट दे आर आस्किंग, यू हैव टू राइट ओनली दोज थिंग्स। आप उसके लिए भी मैं बताती हूँ कि आपको कैसे लिखना होता है। कैसे लिखेंगे आपकी जो पूछा, पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है, उसमें आप नॉवल को उठाइए। मैं एक्चुअली इंग्लिश से थी तो मैं इंग्लिश का बताना चाहूंगी कि आप नॉवल, आपकी जो भी बुक है, आपने वो टॉपिक उठाया, आपने वो नॉवल उठाई, उस नॉवल को पढ़ा। उसके बाद आपको एक थोड़ा सा आइडिया होगा कि क्या पूछ रहे हैं। उसके बाद आप उसको गूगल करिए। आप डिफरेंट रिसर्च पेपर ढूंढिए उस टाइप के, देखिए, क्योंकि आप BA या MA वाले होंगे तो शायद आपको ना पता हो, मे बी आपको पता हो, लेकिन अगर किसी को नहीं पता है तो मैं उसके लिए बता रही हूँ। आप उस क्वेश्चन को क्वेश्चन फॉर्म में ना करके, मतलब एक लाइन में ऐसे लिखिए, गूगल स्कॉलर पे देखिए या डिफरेंट रिसर्च पेपर्स देखिए। रिसर्च पेपर्स में आपको बहुत अच्छा मटेरियल मिलेगा, वहां से आप उसको लीजिए। अच्छा, आप गाइड से भी लेना चाह रहे हैं या बुक से भी लेना चाह रहे हैं, ठीक है, या आप कहीं नॉवल का ही कुछ लेना चाह रहे हैं, इग्नू का मटेरियल लेना चाह रहे हैं, तो फिर आप एज इट इज नहीं लिख सकते इग्नू वाले जो मटेरियल आपको मिलता है। तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूं, आप अपने लैपटॉप में ग्रामरली डाउनलोड कर लीजिए। उसमें जब आप अपने वर्ड्स में लिखें तो उसको असाइनमेंट में लिखने से पहले वो चीज़ टाइप आप ग्रामरली में करेंगे। उसमें अगर कोई ग्रामर मिस्टेक है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, वो सब चीज़ें वो आइडेंटिफाई कर देता है। पैराफ्रेजिंग टूल्स आते हैं, मतलब आते क्या है, आप गूगल करिए, फ्री में भी हैं कई सारे पैराफ्रेजिंग टूल्स जो आपको मिल जाएंगे। व्हाट यू नीड टू डू इज राइट द सेम पैराग्राफ फ्रॉम वेयर यू आर टेकिंग एंड पैराफ्रेज इट। वहां पे क्लिक का बटन क्लिक करना पड़ेगा एक बटन पे, तो आपको पैराफ्रेज होके आ जाएगा, ठीक है। वही चीज डिफरेंट, तो उसको थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के वो आपको यूज करना है, ठीक है। ये चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ जिससे आपकी हेल्प होगी। और थिसॉरस भी यूज कर सकते हैं डिफरेंट वर्ड्स, कुछ अच्छे वर्ड्स डालने के लिए, ठीक है। तो ये एक चीज है। अच्छा, जब आप असाइनमेंट जमा करते हैं तो मानिए 5-6 पेपर्स का है, तो उसका जो फर्स्ट पेपर होगा, ये असाइनमेंट है, इससे पहले एक फर्स्ट पेपर आप एक लगाएंगे। इस तरह से एक फर्स्ट पेपर होगा,
यहाँ से असाइनमेंट क्वेश्चन शुरू है, लेकिन इसके पहले एक फर्स्ट पेपर होगा। इस पे आपका नाम, इंस्टीट्यूशन का नाम, सेंटर कोड, सब्जेक्ट कोड, एनरोलमेंट नंबर, all these things should be written and it should be in capital letters and of course in not compulsory capital letters like heading तो आप उसमें कैपिटल में कर सकते हैं, जैसे नेम, इनरोलमेंट नंबर, और ये बोल्ड में होना चाहिए। उसके बाद आप अपना पहला वर्ड कैपिटल में, बाकी स्मॉल में कर लीजिए, बट नेम, इनरोलमेंट नंबर, सेंटर नंबर, सब्जेक्ट, ये सब चीजें आप कैपिटल में और बोल्ड में लिखिए, ठीक है। तो क्लियरली रिटन होना चाहिए, स्पेस में होना चाहिए काफी, ऐसा नहीं है कि इतने से मैं सब नेम, इनरोलमेंट रख दिया। पूरा यूज दिस होल पेपर, ओके, एक बॉर्डर छोड़ के यूज दिस होल पेपर, इतना दूर दूर सारी चीजें नीटली लिखी रहनी चाहिए, ताकि आप ताकि कोई एक फर्स्ट ग्लैंस में भी उसको आइडिया ले सके, ओके। नाउ सेकेंड बात जो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो भी आपका असाइनमेंट बन गया उसको टाइट प्रॉपरली, मानिए 7 और 10 पेजेस का है तो आप जो फाइल आती है उसमें ऐसे करके नहीं लगा देना है, वो एक स्ट्रिप सी आती है, नो, टाइट प्रॉपरली, ईदर यूज स्टेपलर और द थ्रेड, ठीक है, आप उसको अच्छे से टाइट करना है। और उसके बाद एक फाइल आती है, उसमें इसको यूज करना है, तो फाइल कवर आप यूज कीजिए, अच्छा ट्रांसपेरेंट फाइल कवर यूज कीजिए। और हाँ, आप अपना असाइनमेंट जो आपने इतनी मेहनत से बनाया है, जो आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्प कर सकता है आपकी, आप उसको याद करके जा सकते हैं, आपको उसको कहीं भी, जब आपने खुद से बनाया उसको दिमाग में भी आपके होगा, तो आप उसको कहीं भी आंसर में फिट भी कर सकते हैं। अगर अप्रोक्सीमेट कहीं आंसर मिल रहा है तो जेरोक्स इट बिफोर सबमिटिंग, ओके, आप उसको सबमिट करने से पहले आप उसकी एक जेरोक्स करवा लीजिए, ओके। यस, फर्स्ट थिंग, आप क्वेश्चन भी लिखना है आपको। एक तो ये बात मैं बताना चाहूंगी कि आपको ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट आंसर लिख दें, और क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर लिखिए, 1 2 3 4 सीरियल वाइज चले तो बहुत बेहतर रहेगा। अगर आप पेपर में भी, हाँ, तो क्वेश्चन जो वहां मेंशन है 4th नंबर पे, तो आप इस तरह से उसको प्रॉपर मैच करते हुए लिखिए, ठीक है। प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी क्लियर, आप जो भी आंसर दे रहे हैं उसका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि सारी चीजें ऐसे एकदम फ्लो में लिख दी आपने, नो, आप कोई बात पहले इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो थोड़ा सा ऑथर के बारे में लिख दिया, उसका बैकग्राउंड लिख दिया, फिर आपने थोड़ा सा 2-3 लाइन नॉवल के बारे में लिख दी, फिर उसके बाद आपने अपना उसके करेक्टर के बारे में हल्का फुल्का जिक्र करते हुए क्वेश्चन पे आ गए। बहुत नहीं कि एक पेज ही उसके बारे में लिख दिया, नहीं, थोड़ा मतलब इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। और पैराग्राफ चेंज करना है आपको, जब कोई आप बात बता रहे हैं और दूसरी चेंज कर रहे हैं, या कोई इंपॉर्टेंट बात फिर से बता रहे हैं, तो उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए या तो, ठीक है। और अगर बीच में ही आ रही है तो उसको अंडरलाइन जरूर करिए बात को, ठीक है। कोई कोट है तो ब्लू लाइन से लिख रहे हैं, फिर कोट तो नेक्स्ट लाइन से फिर उसको इन्वर्टेड कॉमास में एज इट इज कोट कर दीजिए। अगर आप कोई नॉवल से ले रहे हैं तो आप उसमें पेज नंबर मेंशन कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप अगर किसी ऑथर की या किसी ऑथर की या नॉवल की या बात एज इट इज कह रहे हैं तो उसमें आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिख के अगर पेज नंबर लिख देंगे, या किसी उसी के बारे में अगर किसी और क्रिटिक ने ये बात उस पर कमेंट किया है तो आप वो लिख के उसका नाम लिखेंगे, तो ये सब चीजें बहुत इम्पैक्ट डालती हैं कि आप पढ़े हैं उसको अच्छे से, आपने एज इट इज नहीं कहीं से कॉपी किया है। मानिए कोई आपने उथैलो की नॉवल के ऊपर कुछ लिख रहे हैं आंसर, ठीक है, हैमलेट के ऊपर लिख रहे हैं, लेकिन हैमलेट के बारे में किसी ने उस पर किसी क्रिटिक ने तो उसको पढ़ा होगा, उसके बारे में कुछ लिखा होगा, उसके बारे में आप जब आंसर दे रहे हैं तो किसी भी करेक्टर के बारे में कोई फेमस उसका हीरो रहा हो तो उसके लिए किसी ने कुछ बोला हो तो आप गूगल करिए उस चीज को, ठीक है। what other critics says about this character, what other critics say about this novel, about this book, about this topic, about this theory, तो आपने वहां से वो लाइन कोट की, ऑथर का नाम लिखा,
या फिर अगर आपको पेज नंबर मिल रहा है, किसी बुक में से लिखा है पेज नंबर लिखा है, ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि आपको वहीं पे प्लस ग्रेड हो गया आपका, ये समझ लीजिए प्लस पॉइंट्स हैं ये आपके। अगर ये, क्योंकि ये अदर लोग नहीं करेंगे, ये वही लोग करेंगे जो पढ़ रहे हैं चीजों को। ये जो जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, इन्विजिलेटर है, जो भी आपके चेकिंग के लिए बैठे हुए हैं टीचर्स, वो चीजें ये जानते हैं, ठीक है, कि ये ऐसे कॉपी पेस्ट वाले बच्चे नहीं करेंगे ऐसा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपके लिए प्लस पॉइंट साबित होंगी, जो आप ध्यान रखिए। एक फ्लो आप कब बिल्कुल एज इट इज एक नीरस सा असाइनमेंट मत बनाइए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाइए, उसमें फ्लो चार्ट यूज कीजिए। आप उसमें सर्कल चार्ट, लिंक चार्ट बना सकते हैं। मानिए नॉवल है तो अपने करेक्टर का, बहुत करेक्टर के ऊपर आ गया तो आप उसमें एक फ्लो चार्ट एक सर्कल में बना के ये इसका ये ऐसे करके बहुत इंटरेस्टिंग से आपको खुद ही बनाने होंगे। फ्लो चार्ट कंप्यूटर में नहीं सिखाते, ऐसे करके फ्लो चार्ट बना सकते हैं, रिलेशंस दिखा सकते हैं, डायग्राम्स बनाइए, क्वेश्चन में से सोचिए इसमें से कैसे डायग्राम बन सकता है, गूगल करिए उसके ऊपर। उसको आपने गूगल किया, कोई भी टॉपिक इसके ऊपर नहीं मिल रहा, नॉवल टॉपिक, फिर उसके देखिए वहीं पे जहां हम करते हैं सर्च, वहां पे आपको ऑल आता है, एक इमेजेस, वहीं इमेजेस आता है, इमेजेस क्लिक करिए, वहां पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको इस तरह का मिल जाएगा, फ्रंट कवर मिल जाएगा, किसी का कहीं ना कहीं कुछ इमेज अगर उससे रिलेटेड रही होगी वो मिल जाए। तो एज इट इज ना मिले तो आप आइडिया लीजिए 2-3 से इमेजेस से, तो वहां एक आप न्यू इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, कम से कम अपना असाइनमेंट 1 वीक बिफोर बनाइए लास्ट डेट से। और जब भी आप उसको सबमिट करने जाएंगे, कि आपको स्लिप मिलेगी, वो आपको संभाल के रखनी है, ताकि आपकी अगर गड़बड़ी होगी तो आपके पास एक प्रूफ रहना चाहिए। और अपने असाइनमेंट को सबमिट कर रहे हैं तो फ्रंट पेज के बाद ये जो आप फ्रंट पेज, ये हो गया फाइल का कवर, ये हो गया आपका फ्रंट पेज, जिसमें आपका पूरा इंट्रोडक्शन मतलब कि आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर, सब्जेक्ट कोड और सब चीज होगा। अब यहाँ से आपका असाइनमेंट शुरू हो रहा है तो इससे पहले असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, ठीक है। उसको अच्छी तरह टाई अप करें के फाइल लगाकर, नीट एंड क्लीन, सारी चीजें डायग्राम के साथ होनी चाहिए। ब्लैक ब्लू पेन से डायग्राम आपके कलरफुल आप यूज कर सकते हैं, पेंसिल कलर्स वगैरह डायग्राम में ओनली। और अंडरलाइन कीजिए ब्लैक लाइन से। ब्लू पेन बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, हैंड राइटिंग होना चाहिए, अच्छी राइटिंग में, एक ही इंसान की राइटिंग में होना चाहिए। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अलॉट एंड आप लोग इससे हेल्प लेकर एक अच्छे गुड मार्क्स आप असाइनमेंट में स्कोर करके अपनी परसेंटेज को सुधार सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। नमस्ते।